हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम कर रहे हैं, आज टॉपिक क्या है हमारे पास, फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। यानी उन शेयर्स को जब्त करना है जिनको कभी हमने प्रीमियम पर बेचा था। यानी 10 रुपए वाला शेयर 10 में बिक गया तो पार चला गया, 10 वाला शेयर 11 में, 12 में, 15 में बिक गया तो क्या हो गया, प्रीमियम। तो वही पढ़ना है। तो उन शेयर को फॉरफिट करना सीखेंगे बड़ी आसानी से। चलिए देखिए, वो कहता है, क्वेश्चन मेरे पास 84 है और न्यू एडिशन की बुक है मेरे पास, उसमें है 84। आप पुरानी बुक्स में भी ये क्वेश्चन आपको आगे पीछे मिल जाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं अगर पुरानी किताब है तो। ठीक है, सब कुछ वही रहता है। चले देखें, 150 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कह रहा है 150 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट प्रीमियम। किस पर बेचा बेटा? प्रीमियम पर बेच दिया। यानी 10 रुपये उसका मूल्य है और 4 रुपये प्रीमियम के मांग रहा है, कोई बात नहीं। पेएबल विद अलॉटमेंट, यानी जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे, यानी जनरली ये एजम्पशन रहती है कि जो प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट पे ही लिया जाता है, अगर कुछ नहीं बता रखा है तो। वर फॉरफिटेड नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, यानी 8 रुपये की जो नॉन पेमेंट है अलॉटमेंट मनी की, वो उसने नहीं दी है। जिसके बाद 150 शेयर थे जो हम फॉरफिट कर रहे हैं, उनसे हमने क्या लेना ना, प्रीमियम पर उसने, मतलब अलॉटमेंट उसने नहीं दी। ठीक है, क्या नहीं दी? अलॉटमेंट नहीं दी। जो कितने रुपए की थी? 8 रुपए की, और 4 रुपए उसके ऊपर प्रीमियम था। अब क्या कहता है, द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज पर शेयर वाज नॉट मेड। और देखिए जी, उसने कहा कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो 4 रुपए की जो उन्होंने नहीं बनाई। तो देखो, क्वेश्चन को बनाना सीख लो बस, एंड से शुरू करो क्वेश्चन को। देखिए भाई बेटा, उसने बोला 10 रुपए का शेयर, हमने सुन लिया। 4 रुपए प्रीमियम बोला, मान लिया, कोई बात नहीं। अब उसने कहा 4 रुपए की फर्स्ट और फाइनल कॉल है वो नहीं दी, तो कोई बात नहीं, 4 रुपए लिख दो। ये कौन सी हो गई बेटा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो आराम आराम से चलो, पैसेंजर के डब्बे बन के चलो। अभी धीरे धीरे 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन कर लो, फिर वंदे भारत बन जाना। ठीक है ना, वंदे भारत श्यों 1.5 घंटे में आगरा, लेकिन आराम आराम से चले। क्या बताया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की है जो उन्होंने बनाई नहीं है। अब फिर क्या कहता है, 8 रुपए की अलॉटमेंट है जिसमें 4 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है। तो क्या मैं ये 4 रुपए प्लस 4 रुपए अलॉटमेंट ऐसे लिख सकता हूं? कोई बता सकता है क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, देखो ये वाली कॉल तो उसने बनाई नहीं। देखो 4 और 4 कितने हो गए? 8, और ये मुझे पूरे करने हैं 10, यानी 2 रुपए सिर्फ एप्लीकेशन दे के बैठे हैं भाई साहब, ध्यान रख लेना। ऐसे देखो, प्लस माइनस ऊपर नीचे करके कर लो ना, क्या दिक्कत है? बचपन में ऐसे ही तो करते थे। ये वाली फिगर मिसिंग है तो नीचे से इसमें से माइनस करके निकाल दिया। मैंने भी क्या किया, 4 और 4 8, और ये 10 था तो ऊपर 2 रुपए आ गए, सीधी सी बात। और 4 रुपीज ये वाले थे वो ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं अलॉटमेंट पे। बोलो हाँ, समझ आ रही है बात? बोलो हाँ, चलो आ रही है फिर तो। देखें, अब उसने क्या कहा कि ये वाली कॉल तो बनाई नहीं गई, तो कांटा मार दिया। ये वाली कॉल देखो, ये बिल्कुल ही काट दो, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब ये वाली कॉल क्या किया उसने? दी ही नहीं है, तो दैट मीन्स सिर्फ एप्लीकेशन देके बैठा है और भूल गया, शेयर लेके भूल गया कि अलॉटमेंट भी देनी है। कोई बात नहीं, फॉरफिट कर लो। चले, अब फॉरफिट कैसे करेंगे? क्या एंट्री होगी बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर क्या नहीं दी भाई साहब ने? सिर्फ अलॉटमेंट नहीं दी। क्या नहीं दी? अलॉटमेंट। उठा लो यहां से। अब क्या फर्स्ट कॉल भी लिख दूं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं बनाई भाई, जुलाई चल रहा है। सपोज अगस्त का किराया कैसे मांग लोगे किसी से भाई, जब ये अगस्त तक पहुंचे ही नहीं ना। ड्यूज कहां तक है? कॉल्ड अप कितना है? 4 और 2 6 रुपए बस, और 4 रुपए प्रीमियम के। ठीक है, यानी ये 4 रुपीज तो बना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है, अब देखो 2 रुपीज ही हो गए, 4 रुपीज ही हो गए। ठीक है, तो यानी जो यहां पर कॉल्ड अप है, और शेयर कितने थे बेटा जी? 150 शेयर। कितने थे? 150 शेयर थे, और कितने? 6 रुपए। 4 कौन से घटा दिए मैंने? ये वाले। बोलो जी, समझ आती है बात? अब खेला यहां से शुरू होता है। कहता है
कि उसने ये जो अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है, क्या है बेटा, प्रीमियम भी है 4 रुपीज़ का। तो क्या करते हैं जब प्रीमियम का पर पैसे वो मतलब किसी इंस्टॉलमेंट पर अगर प्रीमियम हो और वो पेमेंट नहीं हुई है, वो कॉल या अलॉटमेंट नहीं दी है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहां उठा के ले आओ आंख मीच के, अकाउंट डेबिट। बस ये जंग जिसने जीत ली वो राजा। क्या बताया, ये जंग जिसने जीत ली वो राजा, जिसको ये समझ आ गया कि अगर अलॉटमेंट नहीं दी और अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम था, बोल रखा है क्वेश्चन में, अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम था और वो उसने नहीं दिया, उठा करके एक बार उसको यहां डेबिट कर दो, बस प्लीज कर दो, सब बढ़िया हो जाएगा आपका, अपने आप क्वेश्चन निकलने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो चले, तो बेटा जी देखो 150 शेयर 4 रुपए, किस चीज के, प्रीमियम के हैं, ये वाले नहीं है। सोच में मत रहना, अपनी सोच को थोड़ा इंप्रूव कर लो, ये तो है ही नहीं, कहीं तक नहीं है, सिर्फ ये किसके हैं, प्रीमियम पे। ठीक है, तो चले 15 चिक्का 90, भाई देखो हम तो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, ठीक है ना, तो 15 चिक्के 90 आता है, कोई बात नहीं। तो कितना हो गया बेटा 900, और ये हो गया 600, थोड़ा थोड़ा फेंक देते हैं कभी इंग्लिश बीच में, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, अब ऑब्वियस सी बात है कि उसने 2 रुपए दिए हैं, कौन से 2 रुपए दिए हैं, एप्लीकेशन के, यानी 150 शेयर पे उसने 2 रुपए के हिसाब से दिए, तो यानी कि ये 300 आ गया। अब उसने क्या नहीं दिया, पूरी कॉल अलॉटमेंट की, ये रही, और तुम्हें तो नहीं दिख रहा, 4 और 4 कितने हो गए 8 रुपए, 4 और 4 कितने हो गए 8 रुपए, तो यहां से क्या करो 8 रुपए यहां से मल्टीप्लाई कर दो, तो ठीक है, तो इसको क्या कर दो 1200। क्या ये ऊपर नीचे बराबर आ रहा है, हाँ जी बोलिए, आ रहा है, सीधी सी बात, जो कॉल नहीं दी, यानी ये जो अमाउंट आएगा ना, ये जो कॉल जो आएगी इंक्लूडिंग प्रीमियम आएगा, एक्सक्लूडिंग नहीं होगा, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अगर वो दे देता अलॉटमेंट तो क्या हो जाता है, वो एक्सक्लूड कर देते हैं, यहां पर हटा देते हैं, फोर फीचर में क्या कर देते हैं, फोर फीचर के अमाउंट में से हटा देते हैं। तो चले भाई, अब फिर क्या करेंगे, फिर भाई साहब ने बोला कि बेग दो, हमने कहा लो जी बेग भी देते हैं, आप कहते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, फोर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बोलो भाई, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चले भाई, कह रहा था forfeited शेयर वर इशूड एट 15 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप, 15 रुपए में बेच दिया, हीरे मेरी जेब में है, यानी उसका शेयर की बाजार में डिमांड इतनी है कि उसने उसके बाद भी प्रीमियम पे बेच दिया, कोई बात नहीं। कितने शेयर बेच दिए, सारे के सारे शेयर। द forfeited शेयर्स वर रीइशूड एट ए 15 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप, 15 रुपए में बेच दिया, कोई बात नहीं। 150 इंटू 15, क्या लॉस हुआ, अरे भाई साहब 10 रुपए वाली शेयर आपका 15 में जा रहा है, तो क्या हुआ, प्रीमियम पे बिक गया। देख रहे हो, पहले 4 रुपए प्रीमियम ले रहा था, अब उसने दोबारा रीइशू के टाइम पर भी क्या ले गया भाई, प्रीमियम पर ले गया। बस यही ध्यान रखना है आप, ठीक है जी। ये पहाड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे को लिख ही देता हूँ, लॉस तो कुछ है नहीं, ठीक है। और 150 इंटू कितना 10 हो गया, और 150 इंटू क्या हो गया 5 हो गया, तो यानी ये हो गया बच्चों 1500, और ये हो गया 750, बोलो नहीं, 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम भी ले गया। ये तो घटोत्कच निकला, मरते मरते भी अक्षोणी सेना लेके दाब के मर गया कौरवों की, वही तो हुआ ना। पहले देखो फॉरफिट हो गया, 300 यहां मिल गए, अब फिर बाद में भी उसने सिक्योरिटी प्रीमियम बेच दिया, वल्ला। बात समझ में आ रही है, ठीक है। फॉर फीचर होने के बाद भी वो शेयर प्रीमियम पर बिक गया मार्केट में, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करना है हमें, फिर क्या निकालना है, सीआर, तो फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू सीआर, यानी कैपिटल रिजर्व। ओहो, देखो बच्चों, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड और नंबर ऑफ शेयर इशूड सेम है,
तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या यहाँ पर कुछ अमाउंट दे रखा है? नहीं दे रखा। नहीं दे रखा है तो सिर्फ ये उठा करके कहाँ लिख दो? कैपिटल रिजर्व में आपका आंसर मिल गया। ठीक है, समझ आ रहा है? बहुत अच्छे से देखिए, कुछ नहीं करिए, 20-25 क्वेश्चन कर लीजिए ऐसे तेजी वाले। 3-3 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5-2 मिनट लगने क्वेश्चन को करने में। लेकिन जब स्टफ कर रखा होगा ना, टाइम नहीं लगेगा। देखो अकाउंट्स क्या मांगती है? प्रैक्टिस मांगती है। आपके पास प्रैक्टिस अच्छी है, आपको यही फील नहीं होगा कि बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं आप, बात समझे? लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे 10-10, 15-15 नंबर का पेपर भी छोड़ाते हैं लास्ट में कि जी टाइम ही नहीं मिला। टाइम मिलेगा कैसे? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही नहीं थी, आपको यही ध्यान नहीं था कि अमाउंट। आपको तो देखो सीधी सी बात है, आपने 20-25 क्वेश्चन कर रखे होंगे, आपको सीधा पता होगा जी ये यहाँ आएगा यहाँ, और ये अगर प्रीमियम पे चला गया तो यहाँ, बाकी नहीं तो पीछे वाले को कौन ही मारोगे। पता 10 वाला शेयर 15 में बिक गया, क्या करूँ अब? कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ पता होगा कि 10 वाला शेयर 15 में बिक गया तो क्या चला गया? प्रीमियम चला गया। हम बता रहे हैं ना, सीखो ढंग से थोड़ा सा। चलिए, थैंक यू सो मच।